साथियों नमस्कार, श्रीकांत इतिहास की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का हमारा शुरू हो चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी में दूसरी क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के विषय से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं, क्या क्या हड़प्पा में पाया गया है, क्या नहीं अवशेष मिले हैं, उसको देखना है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, ये जो निर्माता है बस एक लाइन की बात है, उसको पहले देख लिया जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है, आखिर हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आए हुए हैं, कैसे इतनी बड़ी बस्ती बन गई है, इतना इतना 15 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एक प्रकार से कह सकते हैं साम्राज्य है, जो क्षेत्र है जो बन गया है, वो कैसे बन गया है, कौन उसके पीछे हैं, किन्होंने उन बस्तियों को बसाया है, और उनके कहाँ से वो लोग आए हैं, किस प्रजाति के हैं। तो मूलतः कुल मिला के सभी इतिहासकार और सभी पुरातत्वविद इस मत पे आए हैं कि जो मोहनजोदड़ो में नर कंकाल मिले हैं, जो अवशेष पाए गए हैं कंकाल के, जो है नर कंकाल के अवशेष मिले हैं, उसमें 4 मिश्रित प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, स्पेशली मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। तो पाए तो कई जगह से गए हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का एक आधार रख लिया गया है। मोहनजोदड़ो से 4 मिश्रित प्रजातियां पाई गई हैं नरकंकालों की। जब उसका खोजबीन किया गया, जब उसकी जांच की गई, तो पता चला कि एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, एक भूमध्य सागरीय, एक अल्पाइन है, मंगोलाइड है। ठीक है, ये 4 हैं। लेकिन इन चारों पूरे साम्राज्य में इसी तरह से यही अवशेष पाए गए हो ऐसा नहीं है, सब जगह अलग अलग पाए गए, इसीलिए विवाद और बढ़ जाता है और इस पे थोड़ा सा एक मत होना मुश्किल है। आज तक इस पे एक मत नहीं हो पाया कि कहाँ से ये आए हुए हैं, कहाँ कौन से ये प्रजाति है और किन्होंने इस बस्ती को बसाया है। लेकिन इतना तो है कि इतनी बड़ी बस्ती, यानी कि इतना बड़ा एक प्रकार से सभ्यता जो है वो एक लोगों ने नहीं बसाया रहा होगा, और इतना बड़ा साम्राज्य बहुत सारे कारणों की वजह से बसा होगा। तो ठीक है, मोटा मोटा अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से थे, तो 4 आपको बता देना है। ठीक है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार या आधुनिक जो मत है वो इस मत को ज्यादा मानता है कि जो ये सभ्यता है उसमें द्रविड़ियन और भूमध्य सागरी थे। ठीक है, खास करके जो एक प्रकार से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो जो आधुनिक इतिहासकार हैं, वो इन सब चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये द्रविड़ियन ही है या नहीं है, ये सभ्यता को बसाने वाले भारत के ही मूल निवासी हैं, कहीं बाहर से कोई नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से है। फिर स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा। ये बहुत भारी प्रश्न आया हुआ है, तो इस वजह से आपको लिख दिया गया है, समझने की बात है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस पूरे साम्राज्य के कह सकते हैं, यानी कि इस पूरी सभ्यता के सबसे बड़े नगर हैं। खास करके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बनावली, राखीगढ़ी, धवलावीरा है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है। ठीक है, ये जो 6-7 मैंने नाम लिए, ठीक है, नगर के, ये सब नगरीय व्यवस्था के द्योतक है, यानी नगरीय व्यवस्था इनमें पाई जाती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं हड़प्पा से संबंधित प्रश्न, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जो जो प्रश्न आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, उन सबको धीरे धीरे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा से संबंधित प्रश्न। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, पंजाब प्रांत का एक मांडगोमरी जिला है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिले में रावी नदी है। रावी नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के दाएं की है कि बाएं तट पे है? तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न आता है और लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रावी नदी तट के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। हड़प्पा से प्राप्त जो खुदाई हुई है, जो अवशेष मिले हैं, खास करके, हालांकि वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, चोर लुटेरे उनको नष्ट कर डाला है। ठीक है, लेकिन जो मिला है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो थोड़े बहुत मात्रा में, उनमें 2 टीले मिले हैं। ठीक है, एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। ठीक है, इसका अध्ययन जब किया गया तो ये पाया गया कि पूर्वी टीले को नगर टीला का नाम दिया गया। नगर टीला रहा होगा जो है उस सभ्यता में, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। दुर्ग मतलब समझ ही रहे ना, दुर्ग के प्रकार से बनाया जाता था रक्षा के लिए, तो दुर्ग टीला रहा होगा। तो ये एग्जाम में आता है। हड़प्पा से जो टीले प्राप्त हुई है, पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देके जाएंगे, ऐसा नहीं है।
फिर हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से एक यही कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। और कब्रिस्तान जो मिला है उसे समाधि R37 नाम दिया गया है, ठीक है, समाधि R37 नाम दिया गया है। कहां से कब्रिस्तान मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। यहीं से एक 6 कमरों कक्षों का, यानी कि 6x6 यानी कि 12 कक्षों का वाला एक अन्नागार भी मिला है। हड़प्पा से एक बृहद अन्नागार मिला हुआ है, यानी कि अन्न रखने की जगह होती थी जहां पे ये मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा से ही एक अन्नागार मिला हुआ है। फिर यहाँ इसमें कुछ ऐसा समझने बूझने की कोई बात है नहीं, एक लाइन का प्रश्न है, क्योंकि समझने समझाने में बहुत टाइम पे चला जाएगा। जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को लिखा गया है। यहाँ से पूरी सभ्यता से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे मिले हैं, ठीक है। अभिलेख युक्त मोहरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिलेख युक्त मोहरे मिली है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी भी बात है, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिली हैं, ठीक है। पूरी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिली हैं। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरे कहां से मिली हुई हैं, तो वो हड़प्पा से सबसे ज्यादा मिली हुई हैं। कहां से मिली हैं, हड़प्पा से। हड़प्पा से अभिलेख युक्त मोहरे मिली हैं, मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहरे मिली हैं। ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं मोहनजोदड़ो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं बता दूंगा। आपकी जानकारी के लिए अभी मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मोहनजोदड़ो से सिर्फ मोहरे मिली हैं सबसे ज्यादा, और हड़प्पा से अभिलेख युक्त मोहरे मिली हैं। फिर यहीं से कर्मचारियों के आवास यानी श्रमिकों के आवास, मैं श्रमिक लिख दे रहा हूं, श्रमिकों के आवास मिले हैं। एक शंख का बना बैल मिला हुआ है, दस्तकारी के मंच मिले हैं, पीतल का बना इक्का मिला है। वो इक्के वाली फोटो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे तो देखे होंगे, इक्के वाली फोटो मिलती है। तो पीतल का बना इक्का मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हुए हैं। ये ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा अगर आप थोड़ा सा और पीछे इसमें अगर देखेंगे तो ये पूर्वी टीला, जो नगर टीला होता था जो है, वहीं पे इसको ये मिला हुआ है वृत्ताकार चबूतरे, ठीक है। और गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष भी मिले हुए हैं। मिली तो बहुत सारी चीजें हुई हैं छोटी छोटी, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उन्हीं सब चीजों को लिखा जा रहा है। यहीं से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा या निकला हुआ पौधा भी मिला हुआ है। ये भी फोटो आपने बहुत देखी होगी, एक स्त्री है, उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो वो हड़प्पा से ही मिला है, जिसको उर्वरता की देवी माना जाता है, ठीक है। जिसको उर्वरता यानी कि जो धन धान्य देने वाली देवी होती हैं, उर्वरता मतलब कि जो उपज होती है उसकी देवी माना गया, यानी कि वहीं से उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी आस्था है। और उर्वरता की देवी का जो पौधा मिला हुआ है स्त्री के गर्भ से, वो इसी संदर्भ को दर्शाता है। फिर यहीं से एक नर प्रस्तर, वो जो नृत्य करते हुए मुद्रा भी मिली हुई है, ठीक है। नर कबंध यहाँ से जो कटी हुई है, अगर आपने फोटो देखा हो, वो मैं लिख नहीं पाया, भूल गया। तो यहीं से एक नृत्य करते हुए मिली है, मुद्रा भी मिली है, मूर्ति भी मिली हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर कुछ और चीजें इसमें हैं, जैसे इस सभ्यता के विषय में सबसे पहले किसने कहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस सभ्यता के विषय में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी। हड़प्पा के इर्द गिर्द में वो खुदाई उदाई कर रहे, कुछ करवा रहे थे, तो उनको ऐसा लगा था कि यहाँ पे कोई न कोई नगर है। तो हड़प्पा नगर जो है की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। फिर इसको खोजा किसने था, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये भी मैंने बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था जो है। 1923 में जो है इसकी खुदाई उन्होंने शुरू करवाई थी। बाद में माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर जी तो 1964 या 5 के इर्द गिर्द में खुदाई करवाई थी। और उसके पहले 1935-36 शायद की एरिया, वही कालखंड है जब माधो स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई करवाई थी हड़प्पा की। फिर कुछ और जानकारी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर पूरे सभ्यता के बाद लिया जाए, भारत पाकिस्तान का में जितने भी नगर मिले हैं उन सब में अगर कोई नगर सबसे बड़ा है तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर
क्योंकि बंटवारे के बाद ये सब हिस्सा हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की ओर चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो भारत में जो नगर बसे उनमें सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, अगर भारत में बात की जाए, अगर भारत से पूछता है कि भारत में स्थित सर्वाधिक बड़ा नगर कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो आपका उत्तर राखीगढ़ी होगा। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे और हिसार जिले में है। हिसार जिला कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर, ये राखीगढ़ी किस जिले में? हिसार जिले में है। और हिसार जिला कहाँ पे? हरियाणा में है। ये आपको जब मैं राखीगढ़ी पढ़ाऊंगा या जो और इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। कंफ्यूज हो गए कि घग्गर नदी के किनारे है, कि रावी नदी के किनारे है, कि सतलुज के किनारे है, कि सिंध के किनारे है। कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, कहां पे है? हरियाणा में है। फिर जैसा अभी मैंने शुरू में बताया था, इसके निर्माताओं के लिए कि या इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो अधिकांश मत यह है कि इसके निवासी द्रविड़ियन या भूमध्य सागरी थे। ठीक है, बहुत सारे स्रोतों से पता चला है कि नहीं द्रविड़ियन ही थे, कुछ अन्य स्रोतों से पता चला नहीं भूमध्य सागरी। तो जितने स्रोत उतनी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटा आज के समय में, वर्तमान समय में यही कहा जाता है कि इस सभ्यता के निवासी जो है वो मूलतः द्रविड़ियन ही थे। ठीक है, फिर है दो चार बातें। लोथल एवं सुरकोतदा, लोथल एवं सुरकोतदा जो है दोनों कहां पे हैं? लोथल गुजरात में है और सुरकोतदा भी गुजरात में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। इस सभ्यता के अगर बंदरगाह देखा जाए, बंदरगाह जहां से इनका व्यापार होता था, बाहर के मध्य एशिया से व्यापार होता था, तो बंदरगाह कौन से थे? लोथल एवं सुरकोतदा। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने, जो मनके बनाने के कारखाने यानी कि जो छोटे छोटे मनके बनते थे जो है, तो उसके कारखाने लोथल और चनहुदोड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, लोथल और चनहुदोड़ो से मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे लगातार हम क्लास लेते रहेंगे और लेक्चर वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप लोगों को सहयोग मिलता रहे।